हे फ्रेंड्स, माय नेम इज विवेक। आज की पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे WPJE 2025 के बारे में, जहां पर हम डिस्कस करेंगे कि WPJE 2025 के लिए आपको कौन कौन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है फॉर्म को फिल करने के पहले। कौन कौन सी ऐसी डिटेल्स हैं जो कि आज के दिन आप डाल तो रहे हैं बट बाद में जाकर आप चेंज नहीं कर सकते, बट कुछ कुछ ऐसे डिटेल्स हैं जो कि बाद में आप चेंज कर सकते हैं, उनका एडवांटेज आपके आज के दिन उठाना चाहिए। मैं कोशिश कर रहा था कि ऐसी वीडियो मैं हर साल बनाऊं, बट मैं कहीं ना कहीं मिस कर रहा था। और मैं जब भी जो है WPJE के फॉर्म फिलअप के टाइम पे ऐसे वीडियोस बनाता था जबकि लोग लेट हो जाते थे। बट आज के दिन जब फॉर्म फिल होने के पहले ही आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने आप को लकी कंसिडर कर सकते हैं, जिससे जो है आपको बहुत कुछ WPJE के बारे में आज पहले दिन ही पता चल रहा होगा इस वीडियो पे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो को जो है हमने बंगाली में भी बना रखा है, सो आप एक बंगाली ऑडियंस है तो आई वुड रिकमेंड यू टू गो एंड सब्सक्राइब माय बंगाली चैनल एंड एज वेल एज वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो। बट अगर आप एक हिंदी ऑडियंस है जो कि मैक्सिमम रहते हैं तो ऐसे में ये वीडियो आपके बहुत काम आ सकती है। 2025 WPJE के लिए आप अभी के अभी जो है इस वीडियो को जरूर देखें। मेरा नाम है विवेक, मैं ऐसी बेहतरीन वीडियोस बनाता रहता हूं। बात करें WPJE 2025, बात करते हैं इसके एप्लीकेशन डेट्स के बारे में। तो हमने देख रखा है कि जो है अभी प्रेस रिलीज में 27 अप्रैल को आपका एग्जाम होने वाला है। 15 को जो है आपको अप्रैल में ही इसका एडमिट कार्ड मिलेगा। याद रखें 15-14 के आसपास आपको मिलेगा। साथ में बात करें इसके एप्लीकेशन फॉर्म की, तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको 27 से, आज 20 तारीख में वीडियो बना रहा हूं, 27 से स्टार्ट हो जाने की आशाएं हैं। 27 तक स्टार्ट होगी, 31 जनवरी तक आप इसका फॉर्म फिल कर पाएंगे। आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप लास्ट डे तक वेट करें। मेरे हिसाब से आपको ये फॉर्म फिलअप करना चाहिए 10 तारीख से लेकर 20 तारीख के अंदर, जनवरी में इसका फॉर्म जरूर फिल कर दें। बात करते हैं जब फॉर्म फिल कर रहे जाएंगे तब आपको क्या क्या लगेगा। सबसे पहले तो डिटेल्स में मैं आपको बता दूं, आपके पास एक मोबाइल नंबर होनी चाहिए जो आपके पास अवेलेबल हो आपके एंड ऑफ सीजन तक, जब तक आपकी एडमिशन ना हो जाए। इसके साथ साथ मोबाइल नंबर के साथ एक ईमेल एड्रेस लगेगा जो कि आपके पास ही हो आपके मोबाइल में, सो दैट की सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। साथ में जो है स्टूडेंट्स के बहुत सारे डिटेल्स, और अभी जो है आपके क्लास 10 और 12 के जो नंबर्स होते हैं वो अभी नहीं लगते। तो अगर आप बीच में इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो चिंता की कोई बात नहीं, अभी ये सारी चीजें नहीं लगेंगी। बात करें साथ में जो है डॉक्यूमेंट्स में क्या लगेगा। डॉक्यूमेंट्स में एक 50 KB का सिग्नेचर लगता है, और जो है 250 KB का दोस्तों आपके पास आता है एक फोटो। इसके अलावा जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सब हमें नहीं लगेगा। नहीं, आंसर इज नो, अभी आपको कुछ सबमिट करने की जरूरत नहीं है। बट अगर हम ये भी सबमिट नहीं कर रहे हैं तो कर क्या रहे हैं सबमिट। बात करें दोस्तों तो यहाँ आप लोग इंफॉर्मेशन सबमिट कर रहे होंगे। कौन कौन से ऐसे इंफॉर्मेशन अभी हम डालें बाद में चेंज कर सकें, और कौन से अभी डालें जो बाद में ना चेंज कर सके, वो हम देखेंगे। इंफॉर्मेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है आपकी डोमिसाइल। आप डोमिसाइल हैं क्या वेस्ट बंगाल के। अगर आपको डोमिसाइल ऑफ वेस्ट बंगाल जानना है तो ये मत देखिए कि आप वेस्ट बंगाल में रहते हैं या नहीं, आप ये देखिए क्या इसका जो सर्टिफिकेट है वो आप बना सकते हैं या नहीं। अगर आप इसका सर्टिफिकेट नहीं बना सकते तो आप डोमिसाइल नहीं है, अगर सर्टिफिकेट बना सकते हैं तो आप डोमिसाइल हैं। उसको कैसे देखिए, बंगाली में हमने कल ही इसका वीडियो डाल दिया है कैसे करके आप बना सकते हैं, और अगर आपने हिंदी में जो है इसका वीडियो देखना है तो वो आप कल देख पाएंगे। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बात करें डोमिसाइल के बाद, अगर आप डोमिसाइल में 2 ऑप्शन हो सकते हैं, एक हो सकता है यस, एक हो सकता है आपके पास नो। अगर आप नो डालते हैं और आप सोचिए एक कैटेगरी में है जिसमें कैटेगरी आपका सोचिए OBC है, या फिर आपका जो कैटेगरी है वो सोचिए एग्जांपल में आपका कैटेगरी हो गया SC है, तो क्या आप इनका फायदा उठा पाएंगे। द आंसर इज अगेन नो, आप किसी का फायदा नहीं उठा सकते, आप एक जनरल कैंडिडेट हो जाएंगे। बट अगर आप यस करते हैं तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन आता है, आप तब TFW का फायदा उठा सकते हैं, आप OBC का फायदा उठा सकते हैं, आप किसी भी कैटेगरी का फायदा उठा सकते हैं। आप जब यस डालेंगे तभी आप जो है ये सारी चीजों का फायदा उठा सकते हैं। तो वेस्ट बंगाल कैंडिडेट्स के लिए बहुत एडवांटेज रखा गया है WPJE के अंदर। ओके, तो ये आपको देखने की जरूरत है। अब हम बात करते हैं कि जो नो होंगे क्या उनके लिए फायदा नहीं है। ये देखिए, आप जनरल में एक अच्छा रैंक लेकर आए, अपना ड्रीम कॉलेज लेके जाए, बहुत सारे बच्चे लेके जा रहे हैं, आप क्यों नहीं लेके जाएंगे, आप भी लेके जाइए। तो ऐसे में चिंता की कोई बात नहीं। बात करें यहाँ पर जो है बस कुछ कैटेगरीज ये सब का फायदा आपको नहीं मिलता है WPJE में, सिंस आप जो है वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट नहीं दिखा पा रहे हैं एज अ प्रूफ। तो मेरे ख्याल से इतना जो है आपके पास क्लैरिटी आ गया होगा। अगर आप आज के दिन डोमिसाइल यस करते हैं, बाद में क्या मैं इसे नो कर पाऊंगा, द आंसर इज अगेन नो, आप नहीं कर सकते, बाद में आप चेंज नहीं कर सकते। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर डोमिसाइल हमने दे दिया, अब हम बात करते हैं कि आज के दिन हम कैटेगरी में जो है हम EWS डाल देते हैं, बाद में हम चेंज कर पाएंगे, द आंसर इज पार्शियली नो। अब स्टार्टिंग में ही नो चेंज नहीं कर सकते, बट हम कैसे चेंज करें। अगर सोचिए आज के दिन मैं EWS डालता हूं यस, बट मैं जो है यहाँ पर चेंज, मैं जो है अपना सर्टिफिकेट नहीं दिखा पा रहा। OBC जो स्टूडेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि आज मेरा फैसला नहीं आया है, अगर मैं अभी यस देता हूँ बाद में क्या मैं नो कर पाऊंगा। द आंसर इज अगेन नो, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो भी क्या कर सकते हैं, तो चलिए उस चीज को समझते हैं।
यहाँ पर WBJE में आपका जो है, पहले मैं बता देता हूँ आपको, WBJE का फॉर्म तो आप जनवरी में फिल कर रहे होंगे, बट इसकी जो रिजल्ट होगी वो आपको मिलेगी मई में। वो भी कब? आपको अराउंड सोचिए तो 3rd वीक में, और या फिर आपको रिजल्ट मिल रही होगी, आपकी रिजल्ट मिल रही होगी अराउंड 7th ऑफ जून तक। काउंसलिंग जो है आपका जो होने वाला है वो आपका वो होने को चाहेगा अराउंड मिड जुलाई तक। जुलाई के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होगा। इसके अंदर 3 तरीके के राउंड होते हैं। इसमें राउंड होते हैं राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। ये राउंड 1 में आप जो है फिजिकल रिपोर्टिंग करते हैं। जब ये फिजिकल रिपोर्टिंग होती है तभी आपको आपके डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते हैं। तो यहां आपको पता चला होगा कि मिड ऑफ जुलाई में आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो अगर आपके पास आपके डॉक्यूमेंट्स मिड जुलाई तक नहीं आते हैं, तब आप क्या करेंगे? आप लोग जाएंगे फिजिकल रिपोर्टिंग में, और जो भी आपने चॉइसेस फिल किया होगा 1 2 3 4 5 6 अपने कॉलेजेस का, ब्रांचेस का, फिजिकल रिपोर्टिंग में कहिएगा। आपको सोचिए अगर नंबर 3 चॉइस लग जाता है तो आप जाके कहिएगा कि भाई मेरे पास तो ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं है, मैं क्या करूं? तो आपको बोलेगा कोई बात नहीं, आप आपका कॉलेज का ये कैंसिल करेंगे, और फिर आपके पास 1 2 3 4 5 6 वापस से राउंड 2 के लिए सारे कॉलेजेस खुलेंगे और आप फिर से एक नई काउंसलिंग में बैठेंगे। सो आपका जो राउंड 1 है वो पूरा वेस्ट हो जाता है, ब्रीफ समरी में बात करें तो। बट कौन कौन सी चीजें चेंज कर सकते हैं? एग्जाम्पल में TFW जो है, आज के दिन अगर आप नो करते हैं तो बाद में आप यस क्या कर पाएंगे? और अगर आज के दिन मैं यस कहता हूं तो क्या आप नो कर पाएंगे? इससे पहले जानते हैं TFW होता क्या है? TFW कहता है ट्यूशन फी वेवर, जहां पर आपकी जो फैमिली इनकम है वो 2.5 लाख से कम है। अभी देखिए मैं आपको बताता हूं एक चीज। आज के दिन हो रहा है 1st ऑफ अप्रैल से, जो कि 2024 का, वहां से आपका 31st मार्च तक आपका क्या चलता है? फाइनेंशियल ईयर चलता है। उसके बाद जुलाई जो नेक्स्ट ईयर काउंसलिंग होगी तब ये नया फाइनेंशियल ईयर होगा। इसलिए इस चीज को जब आज के दिन आप अगर यस करते हैं तो बाद में सिंस आपकी इनकम बढ़ गई तो आप यहां नो कर सकते हैं, दिस इज पॉसिबल। बट अगर आप अभी नो करते हैं, बाद में आप जाके कहेंगे कि मेरी फाइनेंशियल ईयर की इनकम जो है वो बहुत ही कम गई है, मैं 2.5 लाख से कम कमाता हूं, तो फाइनल आंसर इज नो। आप ऐसा नहीं कर सकते, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ये WBJE कहती है कि आप अगर आज यस करते हैं तो बाद में नो कर सकते हैं, क्योंकि आप सर्टिफिकेट जुगाड़ नहीं कर पा रहे। बट अगर आप नो करते हैं तो बाद में आप यस नहीं कर सकते। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो जो भी बच्चे सोच रहे हैं कि भाई मैं बहुत ही फैमिली इनकम कम है, तो मैं आपको कहता हूं कि आप यस करें, बाद में नहीं कर पाते तो नो कर दें। बट जो लोग बहुत कमाते हैं, प्लीज ऐसी गलतियां ना करें, जबरदस्ती का ना करें। कुछ बच्चे हैं जिनको इन चीजों की मदद जरूर चाहिए। तो ये तो मेरा रिकमेंडेशन होगा दोस्तों। बट आपको किसी भी, मैं एक ही चीज कहता हूं, इस देश में अगर कुछ फॉल्ट है या फिर कुछ अच्छा है, आप इसका फायदा उठाएं, क्योंकि ये दुनिया बहुत जालिम है। आप किसी का सोचिएगा तो कोई आपका कौन सोचेगा। तो ये आपकी बात हो गई। तो चलिए अब बात करते हैं। ये तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बट आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है। तो ये जो है 2025 के लिए आपने TFW देखा, ये सारी चीजें देखी। तो कौन कौन सी चीजें यस कर सकते हैं, नो कर सकते हैं, कब अपना जो है रिपोर्टिंग करवा सकते हैं, कैटेगरी हम अपना कैसे चेंज करवा सकते हैं, छोटी छोटी ब्रीफ चीजें जो कि आपको पता चलेगी। ओबीसी में एक चीज और आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, दैट इज NCL सर्टिफिकेट। आज के दिन जब ओबीसी का केस चल रहा है तो क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना दिन केस होगा उतना दिन तक आप इसका फायदा उठा सकते हैं। ओबीसी में जो NCL सर्टिफिकेट आप अगर दिखा पाते हैं तो आपको ओबीसी का फायदा मिलेगा। NCL सर्टिफिकेट आप नहीं दिखा पाते हैं तो आपको किसी भी चीज का फायदा नहीं मिलेगा। द आंसर इज सिंपल एंड इजी। ओबीसी है तो NCL हो या फिर ना हो, ऐसा चीज का फायदा उठा सकते हैं, तभी जो है आपको ओबीसी का फायदा मिलता है। तो दैट इज ऑल कि मैंने ओबीसी भी आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया। SC ST का सर्टिफिकेट भी आप लोग जाकर दिखाएंगे, तब आपको इसका फायदा मिल जाएगा। बात करते हैं आप ये डॉक्यूमेंट्स कैसे बना सकते हैं। डोमिसाइल, यार मैं तो पंचायत से बनवा लेता हूँ, लिखवा लेता हूँ वही अपने काउंसिलर से कि भाई हो जाएगा। द आंसर इज अगेन नो। आपको जो है एक डोमिसाइल के लिए आपको एक प्रोफार्मा मिलता है, प्रोफार्मा, जिसके अंदर आपको A1, A2 एंड B नाम का प्रोफार्मा मिलेगा। A1 आप किसी BDO से साइन करवा सकते हैं, डिजिटल मजिस्ट्रेट, जो भी एक गैजेटेड A ऑफिसर होगा, गैजेटेड A वाले रैंक पे, वो साइन करेगा तो आपका सर्टिफिकेट वैलिड हो जाएगा। A2 अपने स्कूल के प्रिंसिपल से साइन करवा सकते हैं और अपना स्टैंप ले सकते हैं। प्रिंसिपल जो है वो स्कूल जो होना चाहिए वो वेस्ट बंगाल का ही स्कूल होना चाहिए जहां पर आपने अपना क्लास 12 पास किया था। और जो है B प्रोफार्मा, अगर आपके माता पिता कोलकाता में बहुत सालों से रहते हैं और ऐसे में गैजेटेड A ऑफिसर इसे साइन कर देता है तो आप प्रोफार्मा जो है आपका वैलिड हो जाएगा, और वो भी गैजेटेड A ऑफिसर जो कि वेस्ट बंगाल में हो। ऐसा कुछ लिखा तो रही है पर फिर भी गैजेटेड A ऑफिसर। बात करें TFW की, तो इसमें भी क्या प्रिंसिपल ये सबसे काम हो सकता है? नहीं, द आंसर इज अगेन नो। आप जो है यस कब कैसे करेंगे, कैसे सर्टिफिकेट को बनाएंगे? सर्टिफिकेट के लिए आपको एक गैजेटेड A ऑफिसर से अपना एक प्रोफार्मा साइन करना होगा। अभी आप सोच रहे होंगे कि व्हाट इज अ प्रोफार्मा।
परफॉर्मा दोस्तों एक तरीके का एक पेपर जो कि कॉल आपको WBG प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर लिखा रहता है कि भाई सच में आप यहाँ वेस्ट बंगाल के हो। फोटो एक लगाकर एक कंपनी जो ऑफिसर साइन करा है वो स्टैंप मारेगा और ये स्टैंप को वैलिडेट किया जाएगा वहां से, और फिर आपका ये सर्टिफिकेट वैलिड हो जाएगा। सो दैट इज हाउ इट इज प्रोसेस्ड। मेरे हिसाब से दोस्तों आपको ये भी चीज का क्लैरिटी हो गया होगा डॉक्यूमेंट्स का। तो आप जा रहे होंगे, जैसे मैं आपको बताता हूँ, काउंसलिंग में राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3। सो राउंड 1 और राउंड 2 तो एक साथ होता है, राउंड 3 एक इंडिविजुअल राउंड है। सो अगर राउंड 1 में सोचिए आपको एक कॉलेज लगती है, एग्जाम्पल में आपको जादवपुर में एक सीट लगती है, राउंड 2 में सिंस आपने कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं दिखाया तो आपको वापस से काउंसलिंग होगा, तो हो सकता है कि आप वापस से कल्याणी में गिर जाएं। या फिर आपको सोचिए जादवपुर में ही जो है एक लोअर ब्रांच लगा था, एग्जाम्पल में प्रोडक्शन लगी थी, सिंस बच्चे लोगों ने राउंड 1 में छोड़ा सीट, आपको जो है जादवपुर के अंदर अब CSE मिल गया, आपका ड्रीम ब्रांच। बट सिंस आपको लगा कि नहीं भाई CSE नहीं मिला, सोचिए एग्जाम्पल में आपको IT मिल रहा है, आप CSE के लिए राउंड 3 में गए, बट इस बार बहुत सारे नए बच्चे आ गए, क्योंकि राउंड 3 में वापस से रजिस्ट्रेशन होता है, नए बच्चे भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको हो सकता है वापस से IT से प्रोडक्शन में गिर जाए, आपकी एक सीट बैकअप नहीं रहती, द सीट इज नॉट बैकअप। और ये भी हो सकता है सिंस आप बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट थे, आपने सिर्फ IT और CSE लिख दिया काउंसलिंग में, और हो सकता है कि आपकी जो पूरे रैंक है वो वेस्ट हो जाए, आपको कोई भी सीट जादवपुर में ना मिले, तो ये भी पॉसिबल है। तो WBJEE 2025 के लिए बहुत सारी चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है। काउंसलिंग कब डेट होने वाला है, किन किन चीजों का होने वाला है, और जो है आप इसको क्लैश देखते रहेंगे CSAP के संग। CSAP की जो काउंसलिंग होती है उसके साथ ये क्लैश करती है। कभी कभी आपको अराउंड 3rd राउंड जो चल रही होगी जोसा की, उसके साथ भी ये क्लैश होता हुआ दिखेगा। ठीक है, सो आपको इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। तो WBJEE 2025 के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहा होगा। किन किन चीजों का ध्यान रखना है, कैसे क्या चेंज करना है, कौन सी चीजें नहीं चेंज होंगी, कौन सी चीजें एक्स्ट्रा लगेंगी, और ये वो जो छोटी छोटी चीजें, फॉर्म का फीस, ये सब तो दोस्तों हर एक वीडियो पे आपको पता चलते ही रहता है। पर अभी इस वीडियो को अगर आप लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक बहुत ही बेहतरीन और सुंदर सा कमेंट अगर कमेंट सेक्शन में बता के जाए, बहुत फायदा होगा। हम लोग जो है WBJEE के ऊपर बहुत वीडियोस बनाते हैं, साथ में हम एडमिशंस भी करवाते हैं टॉप कॉलेजेस में। उसके लिए आप हमारे ऑफिस को विजिट कर सकते हैं, एडमिशंस करवा सकते हैं और कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। काउंसलिंग असिस्टेंस प्रोग्राम भी मिलेगा आप लोग को बाद में, जहां पर आप मुझसे स्ट्रेट बात कर पाएंगे। आपको मॉक टेस्ट ये सब भी मिलेगा इस चैनल पे, जिसके लिए आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कहते हैं आपको अलविदा, बाय दोस्तों।